जी नमस्कार राजगढ़ वासियों, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दिग्विजय सिंह आजकल राजगढ़ की धरती का ज़्यादा ही दौरा कर रहे हैं। आप सभी ने लगातार उनको राजगढ़ आते हुए पिछले कुछ महीनों में देखा होगा। आना भी चाहिए वैसे, क्योंकि ये दिग्विजय सिंह जी का जो है गृह क्षेत्र है। राजगढ़ जिले ने उनको राजनीति की इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया है कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और राजगढ़ जिले की धरती के निकले हुए एक नेता जो प्रदेश का मुखिया बना, ये वाकई में एक बड़ी बात है। राजगढ़ जिले का नाम उन्होंने पूरे देश में रोशन भी किया है। लेकिन राजगढ़ आना दिग्विजय सिंह का किस ओर इशारा करता है? राजगढ़ जिले में यदि दिग्विजय सिंह जी बार बार आ रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अगले चुनाव की तैयारियां अभी से की जा रही है। अभी कल परसों में खबर पड़ रहा था कि वो सारंगपुर में महिलाओं का ग्रुप देख करके रुक गए दिग्विजय सिंह जी। उनका काफिला कहीं जा रहा था लेकिन वो रुक गए। तो राजगढ़ से इतनी मोहब्बत क्यों बढ़ती जा रही है? बेशक है, मैंने बोला कि बेशक राजगढ़ जिला उनका गृह क्षेत्र है, लेकिन राजगढ़ से अभी इतनी नज़दीकियाँ क्यों बढ़ी है पिछले कुछ दिनों में? इसका बहुत बड़ा रीजन है, इसका बहुत बड़ा जो है वो राज छुपा हुआ है। और राज ये है, जब आप चाय के नुक्कड़ पर बड़े बड़े बुजुर्गों के बीच में राजगढ़ जिले के चाय के नुक्कड़ों पर आप हंसी मजाक में जब चर्चा करते हैं तो बड़े बुजुर्ग इस उम्मीद में आस लगाए हुए बैठते हैं कि भैया इस बार जो है राजगढ़ जिले से दिग्विजय सिंह जी अगर लड़े तो सामने होंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। अब राजगढ़ जिले से ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह का मुकाबला हो भी गया तो कौन जीतेगा? सबसे बड़ा सवाल ये है। वो सिंधिया जीतेंगे जो राजगढ़ जिले में एक दो बार ही आए हैं केवल, या वो दिग्विजय सिंह जीतेंगे जिन्होंने राजगढ़ जिले का चप्पा चप्पा छान मारा है? एक एक गांव का उनको पता है कि ये गांव यहाँ पर है और इस गांव में कौन सी प्रजाति के, कौन सी जाति के, कौन सी समाज के लोग रहते हैं। पूरा गणित दिग्विजय सिंह जानते हैं। तो ये हार जीत का सवाल तो जनता ही तय करेगी आने वाले समय में। लेकिन अगर ये दोनों दिग्गज यहां से चुनाव लड़े राजगढ़ की धरती से तो राजगढ़ को क्या फायदा होगा? आखिर इस महाघमासान युद्ध में अगर ये लड़े तो राजगढ़ को क्या मिलने वाला है? कुछ मिले ना मिले एक बेहतर नेता मिलेगा दोनों में से, कुछ मिले ना मिले राजगढ़ जिले को एक अच्छा नेतृत्व मिलेगा। राजगढ़ जिले को एक अच्छे नेतृत्व की जरूरत है भी सही। एक अच्छा नेतृत्व राजगढ़ जिले को चाहिए भी चाहिए। इसलिए चाहिए क्योंकि बड़ा चेहरा यदि उतरता है राजनीति के अखाड़े से, कोई भी बड़ा चेहरा हो, कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, अगर राजगढ़ जिले से दिग्विजय और सिंधिया दोनों लड़ते हैं, बीजेपी और कांग्रेस में आमना सामना होता है इन दोनों का, तो ये दोनों अच्छे मित्र भी रहे हैं। काफ़ी लंबा समय इन दोनों ने कांग्रेस में भी बिताया है, साथ साथ में ये दोनों अच्छे से जानते भी है। लेकिन इन दोनों का बड़ा नाम है, राष्ट्रीय स्तर पर नाम है। तो राजगढ़ जिले की धरती को यह फायदा होगा कि राष्ट्रीय स्तर तक राजगढ़ जिले का नाम पहुंचेगा। दूसरा है जो क्षेत्र पिछड़ा हुआ है इन द सेंस कि हम सभी देखते हैं कि राजगढ़ जिले में काफ़ी सारी अवैध चीज़ें चलती है। वो अवैध चीज़ों पर थोड़ी लगाम भी लग जाएगी, मेरा ऐसा मानना है, अगर अच्छा नेतृत्व यहाँ से लड़ता है तो। क्योंकि कोई भी बड़ा आदमी, मान लीजिए ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ से लड़े और यहाँ से जीत भी गए, मान लीजिए उदाहरण के लिए, तो राजगढ़ एक नया क्षेत्र उनके लिए होगा। वो चाहेंगे कि जितने ज़्यादा काम यहाँ पर हो, जितने ज़्यादा फायदे वो राजगढ़ जिले को पहुँचा सके उतने पहुँचाए, क्योंकि एक राष्ट्रीय स्तर के नेता का गृह क्षेत्र वाकई में चमचमाता हुआ गृह क्षेत्र होना चाहिए। तो ये राजगढ़ जिले की बदकिस्मती है कि दिग्विजय सिंह भी यहाँ से जो है वो उनका गृह क्षेत्र रहते हुए इतना विकसित नहीं हो पाया, इतना विकासशील नहीं हो पाया। क्योंकि ये दिग्विजय सिंह जी को करना चाहिए था राजगढ़ जिले के लिए, लेकिन उन्होंने उस समय शायद पैसों का अभाव भी होगा, इतने फंड आते भी नहीं होंगे, तो ये चीज़ें रही होगी। लेकिन अगर ये दोनों नेता लड़े तो फायदा ही फायदा राजगढ़ जिले का होगा। और ये फायदा, सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि भैया एक अच्छा नेता मिलेगा, एक अच्छा नेतृत्व मिलेगा और नेतृत्व के साथ विकास भी मिलेगा। चाहे कोई भी जीते, मैं किसी पार्टी का पक्षधर नहीं हूँ, कोई भी जीते राजगढ़ जिले के लिए अच्छा ही होगा अगर यहाँ से कोई बड़ा चेहरा लड़ता है। और चल भी रही है चर्चा, आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। फिलहाल मेरा एनालिसिस बोलता है कि काफ़ी कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग होगा राजगढ़ जिले में। बाकी
जिले की धरती, जिले के लोग जानते हैं कि क्या है और क्या नहीं है असलियत। और अगर पुराने चेहरे उतारे गए राजनीति के अखाड़े से, रोडमल नागर जी को उतार दिया या चेहरा बदल के मोना जी को ला दिए, हालांकि चांसेस बहुत कम है, लेकिन कुछ ना कुछ सोच के आई होगी मोना सुस्तानी भी बीजेपी में, क्योंकि उनका भी पूरा खानदान जो है राजनीति का चाणक्य है, उनका पूरा खानदान। तो ऐसा नहीं है कि कुछ डील नहीं हुई होगी, डीलिंग होती है तभी कोई नेता पार्टी बदलता है। तो वो डील क्या हुई होगी ये तो आने वाला समय में पता चलेगा, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज एक अचानक से विचार आया कि दिग्विजय सिंह जी जो है इतना चक्कर क्यों काट रहे हैं राजगढ़ जिले के, इतना चक्कर क्यों लगा रहे हैं, राजगढ़ जिले से अचानक से इतनी मोहब्बत क्यों बढ़ी है। हालांकि ऐसा नहीं है, उनका गृह क्षेत्र है, उनको आना भी चाहिए, उनका अधिकार भी है, कोई आने से नहीं रोक रहा है, ना रोकना चाहिए। लेकिन इतना चक्कर लगाना ये आने वाले भविष्य के ऊपर इशारा कर रहा है, और इशारा कर रहा है कि राजगढ़ जिले का नेतृत्व जो है ये किसी बड़े व्यक्ति के हाथ में जाएगा। और वो दो बड़े व्यक्ति हो सकते हैं, पहले हो सकते हैं दिग्विजय सिंह, दूसरे हो सकते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। और अगर ये दोनों चुनाव लड़े राजगढ़ जिले से तो राजगढ़ जिले का कुछ हो ना हो एक अच्छा चेहरा मिलेगा ही मिलेगा और एक अच्छा नेतृत्व मिलेगा। दोनों में से कोई भी जीते कोई भी हारे, और राजगढ़ जिले का कल्याण ही होना है इसमें। पुराने चेहरे के भरोसे रहे तो शायद नैया डूब जाएगी बीजेपी की, लेकिन जनता जनार्दन है भैया। राजगढ़ जिले की जनता मोदी को प्यार करती है, और मोदी के सामने किसी को भी लड़वा दो, फिर चाहे किसी को भी लड़वा दो, कमल का फूल हाथ में होगा तो वो व्यक्ति जीतेगा ही जीतेगा। ऐसा मेरा एनालिसिस बोलता है। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा।